साहब बहुत लंबे थे और सेहतमंद और होशियार आदमी थे और वो बहुत मजबूत भी होते, मोहब्बत की तरह गड़बड़। मैंने कहा कि जीजी ने कहा क्या काम करना है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आने को कहा। निम्रा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे झाड़ू लेकर नीचे रख दिया और मुझे अपने बिस्तर पर ले गए। मुझे यहाँ बैठने को कहा गया। उन्होंने मेरी टांग खींची। मैंने कहा घर मत जाओ, अगर वो हमें देखते हैं तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे, लेकिन उसने कहा कि वो सो रहा है। मैंने उसे दवाई दी थी और अब वो देर से जाग जाएगी। मैं वाकई खौफजदा था। साहब बहुत लंबे और सेहतमंद और होशियार आदमी थे और वो बहुत मजबूत भी होते। मुझे ये सोचकर डर लग रहा था और मैं भी 19 साल का नौजवान था और जनाब 40 साल के थे, इसलिए मैं थोड़ा खौफजदा था। ठीक है, सर ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरा सब कुछ हटा दिया और उसने अपना सब कुछ भी हटा दिया और फिर खेल शुरू होता है। और जैसे ही उन्होंने खेल शुरू किया, मैं चीख उठा। साहब ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और फिर खेलते रहे। मैं चीखता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और खेल खत्म हो गया। मेरी आंखें फैल गईं। मेरी हालत बहुत खराब थी। सर मुझे उठने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं होश में नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाथरूम में ले गया। मैं बाथरूम से बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। मैं होश में नहीं था। मुझे परेशान भी नहीं किया गया। मेरी सेहत बहुत खराब थी। जनाब ने जब मेरी हालत देखी तो वाकई बहुत खराब थी। वो फौरन मुझे अस्पताल ले गया। वहां मेरा इलाज चल रहा था और फिर 1 घंटे बाद मैं घर से बाहर निकला। अब जैसे ही मैं घर गया, रामशा पहले ही घर में मौजूद थी। जैसे ही रामशा ने देखा कि क्या हुआ, नुम्रा तुम्हारी सेहत खराब है, क्या तुम भी नहीं जा रहे हो? मैंने कहा कि मुझे बुखार है और मैं ये दवाएं भी लेकर आया हूं। और सर मुझे अस्पताल ले गए। अचानक मुझे बुखार लग गया। अम्मी और रमशा मेरे साथ कमरे में आए और मुझे बताया कि चलो आराम से सोते हैं। और फिर बादामी ने थोड़ी देर के लिए चाय बनाई और मुझे बताया कि निम्रा ने ये चाय पी और मैं उठा और चाय पी। मैंने बहुत दर्द महसूस किया। मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। जिस चीज का मुझे खदशा था वही हुआ। मैंने सोचा कि वो मेरे साथ ऐसा करने वाला है और क्या। इसने कुछ नहीं खाया। ठीक है, मैंने चाय पी और फिर बिस्तर पर गया और फिर रात के 9 बजे में उठा और कहा कि चलो रमशा खाते हैं। वो उठा और खाने लगा। रात के खाने के बाद मैं बाथरूम में गया और बिस्तर पर वापस चला गया। आज सुबह जब मैंने आंखें खोली तो महसूस किया कि मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर मैंने नाश्ता किया और फिर दोबारा दवाई ली। अम्मी ने कहा कि आज तुम अपना काम भूल जाओ, वो तुम्हारी जगह रामशा को भेज देती है। रामशा ने कहा कि हाँ, मैं अपना काम खत्म करके नीमरा का थोड़ा सा काम करके वापस आऊंगी। और फिर रामशा काम पर चली गई। रामशा ने अपने काम खत्म कर लिए थे और फिर मेरे लिए काम पर चली गई। जब वो हसैन के घर गई, उसने उसे बैल दिया और हसैन ने दरवाजा खोल दिया। हसनैन मेरी बहन को जानती थी। रामशा को देखने के फौरन बाद वो कहने लगा कि हसनैन भाई बीमार हैं और नीमरा की सेहत खराब है, उसे बुखार है। इसके बजाय मैं आज घर के तमाम काम करूंगा। उसने कहा कि ठीक है और फिर रामशा अंदर आया। अब रामशा घर का सारा काम कर रही थी और हसनैन उसे बार बार देख रही थी, क्योंकि रामशा मुझसे बड़ी और मुझसे ज्यादा सेहतमंद है। उसके बलबस भी बहुत बड़े थे, जिसे देखकर हसनैन की सेहत बिगड़ रही थी। और अब रामशा को भी शुबा हुआ कि हसनैन उसे गौर से देख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रेशमा ने कहा कि क्या हुआ हसनैन भाई, मैं नोट कर रहा हूँ, आप काफी अरसे से मुझे इस तरह देख रही थी। इसलिए हसनैन मुस्कुराने लगी और कहा, रामशा आप बहुत खूबसूरत हैं और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। और फिर हसनैन गई और रामशा को पकड़ लिया और रामशा ने इससे कुछ नहीं कहा। शायद रमेशा का भी दिल था। वो एक तवील वक्त के लिए एक साथ थे। हसनैन ने उसे छोड़ दिया और कहा कि नम्रा के बजाय आप हमारे घर काम पर आए। इसलिए रमशा कहने लगी कि मैं हसनैन के दूसरे घरों में काम करती हूँ। इस वक्त नम्रा की सेहत अच्छी नहीं थी और वो तेज बुखार में मुब्तला थी। लेकिन आज मैं इस पर इल्जाम लगाने आया हूँ। अब मैं हर रोज नहीं आ सकता। हसनैन ने कहा कि मुझे रामशा बहुत पसंद है और मैं अम्मी को आपका हाथ मांगने के लिए आपके घर भेज दूंगी और मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। हसनैन वही गेम खेल रहा था जो उसने मेरे साथ खेला था और उसने वही सब कुछ कहा जो उसने मुझसे कहा था। अब राशा को क्या पता था कि उन्होंने मेरे साथ भी सब कुछ किया है और मैं बता नहीं सकता था और ना ही हसनैन को बताना पड़ा। अब मैं भी रमशा के दिल में हसनैन के लिए मोहब्बत को जगा रहा था। मैंने आपसे कहा कि मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। तुम वाकई मुझसे शादी करने जा रहे हो। तुम अमीर हो, हम गरीब हैं और हम आपके घर काम करने आते हैं।
अगर आपका खानदान राजी हो जाएगा। तो उसने कहा कि मैं सबको इनकार कर दूंगा, बस आप तैयार हो जाएं और कल आप हमारे घर काम पर आएंगे। तो मीशा ने कहा कि अगर कल ही नुम्रा की सेहत बेहतर ना हो तो कल भी नहीं होगी। मैं आज आपके घर पर काम करने जा रहा हूं। हसनैन ने रामशा के गाल पर चोट लगाई और कहा, यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो।